हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13 चैप्टर जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज उसी के अंतर्गत मैं आपको करवा रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया कहें हम या क्राउड सरफेस एरिया कहें, एक ही बात होती है। स्फीयर के अंदर सिर्फ क्राउड सरफेस एरिया एक ही होता है, वो भी होता है टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर की तरह या शंकु की तरह, सिलेंडर या जो शंकु है अपना, शंकु मीन्स कोन, उनके क्राउड सरफेस एरिया अलग होता है एंड टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आज पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। गोला इट्स मीन आपकी एक जो होती है फुटबॉल। फुटबॉल जो होती है वो एक गोले के समान होती है, एक गोले की तरह होती है, एक गोले की तरह होती है। उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय, उसका जो हम कहेंगे कि उसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर। जिस प्रकार की देखिए ये हमारा स्फीयर होता है एक किस्म से। यदि हम देखें उसको ग्लोब के माध्यम से देखें तो हमें इस प्रकार दिखाई देंगे। उसके सर्कल के ऊपर सर्कल नजर आते हुए आएंगे हमें इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार। यदि हम इसको घुमाएं तो ये जो है ये हमारा स्फीयर का मेन सेंटर होता है और ये होती है रेडियस। ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस। एक ग्लोब की तरह, जैसा कि आपने ग्लोब देखा है, फुटबॉल देखी है, घुमाते जाइए एक पूरा गोल जो ठोस जो होता है, ठोस, बिल्कुल जो ठोस होता है, दैट्स आर द स्फीयर। गोला हमारी फुटबॉल की तरह। उसका जो टोटल सरफेस एरिया या कहीं हम उसका सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, आप एक रस्सी लीजिए और रस्सी लेके इसके ऊपर आप इस प्रकार, इसके ऊपर पूरे को मतलब कवर करते जाइए। रस्सी इसके चारों तरफ कवर हो जाएगी। रस्सी से हम पूरी तरह से इसको पूरी तरह से क्या कर देंगे, ढक देंगे। पूरी तरह से हम इसको ढक देंगे। इस प्रकार हम सर्कल के अंदर पूरी तरह से, जिस प्रकार हमारा जो लट्टू होता है उसके ऊपर हम रस्सी पूरी तरह नीचे वाले हिस्से पे घुमाते हैं, उस पे सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे घुमाते हैं, इसमें पूरे ऊपर तक पूरी तरह उसको हम क्लोज कर दें रस्सी से घुमा घुमा के इस प्रकार, तो वो बन जाती है इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे फिर, उसको किस प्रकार से करना चाहेंगे कि जो इसकी हमारा जो ये जो रेडियस है, जो ये हाईएस्ट रेडियस ये है हमारी, देखो इसके अंदर आपको सर्कल नजर आते हैं इस प्रकार। यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार हमें नजर आएंगे ये सर्कल की तरह कि भाई गोल चीज है ये हमारे पास इस प्रकार स्फीयर के रूप में, स्फीयर के रूप में घुमाते जाएंगे तो इस प्रकार हमें वो दिखाई देंगे, इस प्रकार की शेप में दिखाई देंगे। आपने देखी भी होगी फुटबॉल, तो इस प्रकार की जो है उस शेप में हमें नजर आएंगे, इस प्रकार की शेप में नजर आएंगे। तो ये जो लार्जेस्ट सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो हमारी स्फीयर की सेंटर पॉइंट हमारा ये होता है, वो कहलाती है इसकी रेडियस। तो जितनी ये रेडियस है इतनी रेडियस लेके, इतनी रेडियस लेके आप 4 सर्कल बनाइए, 4 सर्कल बनाइए उसी एक रेडियस की, और उस रस्सी को फिर आप उस रस्सी को लीजिए और उस रस्सी को इसके अंदर फैलाते जाइए। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए, जो रस्सी बच गई वो फिर इसके अंदर पूरी तरह से, मतलब इसको पूरी तरह से क्या कर ले, कवर, गुड़ाई के अंदर सर्कल के रूप में इस प्रकार हम घुमाते जाएंगे और ये पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी इस प्रकार घुमाते जाएंगे और इस प्रकार ये घुमाते जाएंगे।
और वो आप देखेंगे कि जो रस्सी है वो पूरी तरह से इन चारों सर्कल्स के अंदर आ गई है, चारों सर्कल्स के अंदर आ गई है। तो इस एक सर्कल का एरिया हमें पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने पहले डिस्कस किया है सर्कल के एरिया पे, पाई आर स्क्वायर। जब 4 सर्कल हो गए तो 4 सर्कल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही जो एरिया है ये हमारे उस स्फीयर का एरिया होता है। यही जो एरिया होता है हमारे किसका होता है, स्फीयर का एरिया होता है। इस प्रकार कहा गया है कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसी के ऊपर हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद में आपका होगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जब आप फुटबॉल को देखते हैं तो वो पूरा एक करोड़ रूप में ही क्या होता है, पूरा एरिया होता है। आपको किसी भी जगह रख दो, किसी एक पॉइंट पे वो स्थायी नहीं रहेगा। आप किसी भी उसके प्लेन या सरफेस कहें कि आप किसी भी बिंदु पर उसको रख सकते हो। बॉल को घुमा दिया, थोड़ा उस पॉइंट पे खड़ी होगी, उससे आगे उस पे, इस प्रकार क्या होती है, एक बॉल जो होती है वो स्फीयर का रूप होती है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना, देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर। कहता है एक स्फीयर का सरफेस एरिया बताइए जिसका डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर है। इट्स मीन हमें दिया, क्या दिया है, सॉल्यूशन है ये हमारा, उसमें हमें दिया गया है डायमीटर। डायमीटर इट्स मीन डी की वैल्यू दी है 5.6 सेंटीमीटर। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर हो गया 5.6 सेंटीमीटर। देन आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी 5.6 बाय में 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। अब हमारा सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट की हमने 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर जो है 2.8, तो ये हो गया हमारे पास 7 4 जा 28, ये आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लें, इन सब की क्या कर लें हम, मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 22 4 जा 88 हो गया। मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास क्या, 0 पॉइंट में 4, मल्टीप्लाई में 2 पॉइंट में 8। अब फिर दोबारा कर लेते हैं इसकी, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड 3 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली हमने। 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 एंड 3 35, यानी कि 35 पॉइंट में 2, और मल्टीप्लाई में है अपना 2 पॉइंट में 8। 2.8 को इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2.8 2 जा, या सीधा हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा इसको, 28 2 जा 56, कैरी 5 बच गई, 28 5 जा 140, 140 एंड 5 145, कैरी 14, और 28 3 जा 84, 84 एंड 14, 84 एंड 14 कितना हो गया, 98, ये हो गया हमारे पास 98, और 1 एंड 1 यानी कि 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 98.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। 98.56 सेंटीमीटर जो है हमारे उस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। कहता है एक स्फेरिकल बैलून है, गुब्बारा है, जिसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर क्या हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट,
जब उसके अंदर क्या किया जाता है, वायु डाली जाती है, हवा डाली जाती है पंप से। जब उसके अंदर पंपिंग की जाती है गुब्बारे के अंदर, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी। तो जो फूलकर हो गया, जो फूलकर जो पूरा वो गोला बन गया, तो उसकी जो रेडियस बन गई कहता है वो 14 सेंटीमीटर हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो कहता है इन दोनों केसेस के अंदर उस बैलून के सरफेस एरिया की रेशो बताइए क्या होगी। रेशो मीन्स कहता है जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी फूलने से पहले, जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो उसके हिसाब से बताइए, जब उस 7 सेंटीमीटर, ये कह लीजिए फूलने से पहले के 7 सेंटीमीटर जब उसकी रेडियस थी तो उसका सरफेस एरिया क्या था। जब उसमें और वायु डाल दी गई तो उसने रूप ले लिया 14 सेंटीमीटर रेडियस का। तो उसका जो है एरिया क्या हुआ, उन दोनों एरियाज की रेशो बताइए। तो हमारा सबसे पहला काम होगा रेशो निकालना है। तो एक के एरिया को दूसरे के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया निकालेंगे हम दोनों का सरफेस एरिया। दो तरह की हो गई हमारे पास भाई। पहले रेडियस जो है हमारी क्या है, पहले मान लिया जो रेडियस R1 जो है वो क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, R2 जो दी है वो क्या हो गई बढ़ने के बाद में 14 सेंटीमीटर हो गई। दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ बैलून या स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून कब, व्हेन रेडियस, आप लिख सकते हैं व्हेन रेडियस 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, क्या होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 एंड आर की वैल्यू क्या है 7, 7 मल्टीप्लाई में 7। तो 7 से 7 कट गया हमारा और ये हो गए हमारे पास 22 4 जा 88 और 88 मल्टीप्लाई में 7, 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56 एंड 5 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सरफेस एरिया आ गया उस स्फेरिकल बैलून का जब उसकी रेडियस क्या थी, रेडियस क्या थी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे R1 नाम दिया है तो हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे R1। जब R2 क्या ले रहे हैं 14 सेंटीमीटर तो हम कहते हैं when R2 इट्स मीन रेडियस, when R2 14 सेंटीमीटर देन हमारा सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई R2 की पावर 2। ये होगा हमारे पास। तो 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, R2 की वैल्यू क्या है 14, 14 मल्टीप्लाई में 14। ये हो गया हमारे पास एंड 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास 4 22 जा 88 और 88 2 जा 176, 176 और मल्टीप्लाई में क्या रह गया हमारे पास 14। इसके साथ मल्टीप्लाई और कर लीजिए। इसके साथ क्या हमने 14 छिके जो हो गया वो आपका क्या हो गया 84, 8 14 सत्ते 14 सत्ते 100, 14 सत्ते 98, 98 और क्या हो गया आपका 8, 98 और 8 106, 106 का 6 हासिल 10 और 14 एकम 14 और 10 24, यानी कि ये आ गया 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया कब आया जब आर कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो इनकी रेशो पूछ रहा है तो हम कहेंगे रेशो जो है वो क्या होगी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया व्हेन रेडियस R1, जब रेडियस जो कि क्या थी वो R1 थी अपॉन में सरफेस एरिया व्हेन रेडियस R2,
जब R2 थी, तो दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा। जब R1 रेडियस थी तो क्या आया हमारे पास 616, जो उसका एरिया आया 616, और जब R2 की वैल्यू थी तो उसका एरिया 464 आया। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होता है तो देख लीजिए ये हो गया 1 6 सीधा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 1 जा 2 6 और 4 6 जा 24, यानी कि 1/4, यानी कि रेशो जो आ गई वो क्या हुई उसकी 1:4, यानी कि जब 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी और 7 से 14 होगी तो वो 1 थी और ये 4 थी, यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस थी तो एक किस्म से ये कहें कि उसका सरफेस एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर था। और जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसका जो सरफेस एरिया क्या हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब पहले से 4 गुना हो गया, पहले वाले का 4 गुना हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सरफेस एरियाज की रेशो इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो हम सीधे शॉर्टकट तरीके में भी कर सकते थे, इसको सीधा हमने अलग अलग निकाला, टाइम लगा। सबसे पहले मैंने आपको करके दिखाना था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया, बाकी हम इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। वो हमसे रेशो पूछ रहा है सरफेस एरियाज की, तो हम सीधा लिखते रेशो ऑफ सरफेस एरियाज व्हेन रेडियस R1, सरफेस एरियाज ऑफ रेडियस R2। सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इसका क्या होता 4πr1 का स्क्वायर होता, और इसका क्या होता नीचे वाले का 4πr2 का स्क्वायर। तो बड़ा इजी बनता, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाता, पाई से पाई कैंसिल हो जाता। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू थी 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाता, और R2 की वैल्यू क्या थी 14, एंड 14 मल्टीप्लाई में 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1/4। बड़े ही इजी वे से बहुत ही जल्दी हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो मतलब सेम प्रोसीजर इसी प्रकार, इस प्रकार अलग अलग न करके हम इस प्रकार कर सकते हैं। दोनों की रेशो बतानी है तो भाई सरफेस एरिया ऑफ व्हेन रेडियस R1, सरफेस एरिया ऑफ व्हेन रेडियस R2, जब दोनों की रेशो निकालनी है तो एक के एरिया को दूसरे के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। इसका फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे 4πr1 का स्क्वायर अपॉन में 4πr2 का स्क्वायर। हमें दिखाई दे रहा है पाई की वैल्यू हमेशा सेम होती है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, R1 और R2 की वैल्यू लिखी और ये क्रॉस कर दिया हमने, और क्या आ गया 1/4। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपकी एलिमेंट्स बुक्स के क्वेश्चन, सॉरी NCERT बुक के क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 13.4। इनको आप सॉल्व कीजिए और आगे और करवाते हैं हम आपको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।